और अवसर देख रहा है कि कब मैं कृष्ण को उठा करके ले जाऊं। भगवान अपनी मां की गोद में मां का दूध पी रहे हैं और भगवान को पता चल गया, क्योंकि भगवान जो है जगत की चराचर की आत्मा है। भगवान जानते हैं कौन व्यक्ति किस भाव से आया है। तो भगवान ने क्या किया, अपनी मां की गोद में अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। दूध पी रहे थे ना कृष्ण, क्योंकि भगवान को लगा यदि ये मुझे नहीं लेकर के गया तो ये कुछ और उत्पात कर सकता है, उससे अच्छा है कि हम ही चले जाएं। हम कैसे जाएं? तो मां की गोद में भगवान दूध पी रहे थे अपनी मां का, और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया मां की गोद में। भारी होने लगे भगवान। गरिमाणम शिशुर्वोढुम नसीहे गिरिकूटवत। इतने भारी हो गए भगवान कृष्ण कि यशोदा मां को अपनी गोद में रखना मुश्किल हो गया। यशोदा मां सोचने लगी, अरे मेरा कन्हैया ज्यादा दूध तन पे ले, इसीलिए ये भारी हो गया। और देखो मां को भ्रम हो गया कि ये ज्यादा दूध पी ले और इसलिए मोटा हो गया शायद। तो मैया ने भगवान को उठाया और भूमि पर रखा। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर के भगवान को भूमि पर रखा और यशोदा मान बोली, बेटा थोड़ा हल्का फुल्को है जाना, फिर जाकर के मैं तुझे फिर गोदी पर उठाऊंगा, थोड़ा खेल ले। और मां अपने काम करने के लिए चली गई। तृणावर्त को मिल गया अवसर, आ गया तृणावर्त और भगवान को उठा करके सीधे ले गया अपने साथ। और भगवान भी चले गए, उसकी कंधे के ऊपर बैठ गए और कंधे के ऊपर बैठ करके एक एक का घर देखने लगे कि ये श्रीदामा का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये ललिता को घर है, सबका घर देखने लगे। और जैसी ये दुष्ट तृणावर्त भगवान को मथुरा की ओर ले जाने लगा, भगवान को लगा ओह ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो मुझे मथुरा ले जा रहा है। तब भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया इसके कंधे के ऊपर। हे परीक्षित, भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि इस तृणावर्त को लगा कि मैं कोई बच्चा उठा करके लाया हूं या मैं कोई काला पत्थर उठा करके लाया हूं, इतना भारी क्यों हो रहा है। भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं, देखो मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये दुष्ट मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो भाई, इसकी जो खोपड़ी है वो हम पत्थर से ही पटकते हैं। तो जैसे ये मथुरा के लिए भाग रहा था, भगवान ने उसकी गर्दन को मोड़ना शुरू कर दिया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम पुरं यथा रुद्र सरेण विद्धम स्त्रियोर्गत्यो दद्रशु समेता। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां, एक पत्थर पर जाकर के भगवान कृष्ण ने उसकी खोपड़ी को टेप मारा। सो इस तृणावर्त वे गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान जी। जैसी तृणावर्त मरा, फिर भीड़ इकट्ठी हो गई। सोचने लगे ब्रजवासी ये मरा कैसे, क्या हो गया। सब एक दूसरे से हिसाब लगा रहे, ये मरे कैसा, मरा कैसा। यशोदा मां ने कहा ये किसी ने नहीं मारे, मैं तो ये कहती हूं जो पापी होता है ना उसको कोई नहीं मारता, पापी अपने पापों से स्वयं मर जाता है। बिहिम हिंस्रस्व पापेन बिहिंसित खला साधु समत्वेन भया विमुच्यते। साधु समत्वेन भया विमुच्यते। देखो भाई, पापी को कोई नहीं मारता, पापी अपने पापों से स्वयं मर जाता है। ये भी पापी था, ये अपने पापों से देखो स्वयं ही मर गया है। बोलो जय श्री राम। ऐसा मां सबको समझा रही है।
धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े हो रहे हैं और बड़े होते होते पूरे 1 साल के हो गए हैं। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहा है कि आज मेरा कन्हैया 1 साल का हो गया है। नंद बाबा ने उसका क्या नाम रखा होगा? नाम रखूं भी कि ना रखूं ना। तो अपने कुलपुरोहित के पास गए। कुलपुरोहित जी का नाम है गर्गाचार्य जी। और गर्गाचार्य जी ने बली कि गर्गाचार्य जी आप तो सब जानते साहब, आपसे क्या छिपाना, गुरु से तो कुछ नहीं छिपाना चाहिए, आपसे क्या छिपाना है कि मैंने अपना बेटा नंद भवन में छोड़ रखा है। नंद बाबा ने मेरे बेटे को नौ रखी कि न रखी, इसलिए हे गर्गाचार्य जी तुम जाओ और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। यदु नाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। नाम रखने के लिए गर्गाचार्य जी निकल पड़े। और जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे, बोलो जय श्री राम। नंद बाबा को पता चल गया कि हमारे यहां गर्गाचार्य जी आ रखे हैं। तो नंद बाबा स्वागत करने के लिए गए और गर्गाचार्य जी का खूब स्वागत किया। आओ भगवान आओ, गुरु जी आपका स्वागत है हमारे घर पर, हमारे भाग्य खुल गए जो आप आ गए। सुना है कि आप ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हैं। गुरु जी मेरे घर पर भी नौनियाल से हो, यहाँ कहूँ को हाथ देखा जरा, आजकल किस्मत ठीक ना चल रही, कई संकट होने लगे हैं जीवन में। गर्गाचार्य मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि तेरे न्याल को नौ कैसे भाई। तब नंद बाबन ध्यान में, अरे हम तो अभी लाला लाला कह करके पुकारे, हम नौ न रखे महाराज। बोले नाम नहीं रखा, बच्चे 1 साल के हो गए, नौ न रख तुम। बोले नहीं रखा नाम। अब आप जैसे महापुरुष आए हैं, अब आप ही नाम रख लो ना महाराज। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है हम नाम रखेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले हम गौशाला में नाम रखेंगे, तुम्हें अपने लाला को